नमस्कार दोस्तों, आज की फ़िल्म का नाम है कैरेक्टर और इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त मैसेज है जिसे युवा पीढ़ी को बचा सकता है। चलो फिल्म की शुरुआत करते हैं। पावनी अपने ज़िले में टॉप करती है। पावनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मंच पर टीचर लोग उसे सम्मानित करते हैं। पावनी के पिता सरकारी कर्मचारी थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। पावनी का बड़ा भाई विकास होता है जो स्मैक का आदी है। घर वाले उससे पूरे परेशान हैं। पावनी शौर्य के साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शौर्य कभी कभी पावनी को अपने घर ले जाता है। शौर्य का परिवार भी पावनी को पसंद करता है और पावनी को इंस्टाग्राम पर रील बनाना बहुत पसंद है और वह सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो शेयर करती रहती है और रील बनाती रहती है। कॉलेज में विनीत सर बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं। वह सब छात्रों पर निगाह रखते हैं और किशोर अवस्था में होने वाले अपराधों के बारे में सबको समझाते रहते हैं। वह बहुत ही अच्छे होते हैं। कॉलेज में राहुल जो एक अपराधी किस्म का लड़का है, वह कॉलेज के लड़कों को ड्रग्स सप्लाई करता है। लड़के उससे चुपके से लेते रहते हैं। पावनी का भाई विकास उसका दोस्त होता है। राहुल की नज़र पावनी पर होती है। एक बार कॉलेज में राहुल पावनी को छेड़ता है। वह चिल्लाती है। शौर्य रोकता है मगर गुंडे उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ विनीत सर आकर सब गुंडों को ज़बरदस्त पीटते हैं और पावनी को बचाते हैं। एक बार पावनी विकास को नशा करने से रोकती है। वह पावनी पर भड़क जाता है। विनीत सर के कमरे में लैपटॉप कंप्यूटर होता है। वह सोशल मीडिया की अपराध की खबर देखते रहते हैं। एक बार पावनी सर के सामने राहुल की पोल खोल देती है। विनीत सर राहुल को लड़कों को ड्रग्स बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और सबके सामने बेल्ट निकालकर राहुल को पूरा पीटते हैं और उसे कॉलेज से निकाल देते हैं। फिर राहुल पावनी और सर को बर्बाद करने की सोच लेता है। वह एक ऐसे गैंग से मिलता है जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर अश्लील वीडियो बनाते हैं। उधर पावनी शौर्य के घर आती है। शौर्य के माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही तुम दोनों की शादी करा देंगे। शौर्य और पावनी खुश होते हैं। फिर राहुल गैंग पावनी और सर का फ़ोटो लेकर उनके कपड़े उतारकर इस तरह एडिट करते हैं और कुछ सेकंड की ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसे देखने से यह सब रियल लगे और वह दोनों की बहुत ही अश्लील सामग्री बना देते हैं। फिर वह अश्लील सामग्री सब कॉलेज के छात्रों के फ़ोन में डाल दी जाती है। सब छात्र परेशान हो जाते हैं कि विनीत सर और पावनी के अवैध संबंध हैं। शौर्य वीडियो देखकर पावनी पर पूरा भड़क जाता है। पावनी खुद को निर्दोष बताती है। पावनी कॉलेज जाती है। सब छात्र उसे अजीब नज़र से देखते हैं। वह सीधी विनीत सर के पास जाकर सर पर पूरा भड़कती है। सर इस बात को झूठा बताते हैं। सब लड़के विनीत सर की चाल बताते हैं कि सब इन्हीं की वजह से हुआ है। पावनी पुलिस को बुला लेती है और पूरा आरोप विनीत सर पर लगाती है। पुलिस
विनीत सर के रूम की जांच करती है और बताती है यह वीडियो इन्हीं के लैपटॉप से बनाई गई है। पावनी के कहने से सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर खुद को बेगुनाह बताते हैं मगर सारे सबूत सर के खिलाफ रहते हैं और पावनी के कहने से विनीत सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पावनी को गले मोहल्ले के लोग अलग नज़रों से देखने लगते हैं। पावनी की माँ उसे बहुत पीटती है। माँ बाप खुद को पूरा कोसते हैं। फिर शौर्य पुलिस के पास जाकर उन वीडियो को बंद कराने की गुहार लगाता है मगर पुलिस पर मोटी रिश्वत पहुंच चुकी होती है और वह शौर्य को वापस भेज देते हैं। उधर राहुल गैंग पूरा खुश होता है और पावनी की वीडियो पूरे शहर में फैला देता है। फिर पावनी के फ़ोटो और लोगों के साथ जोड़कर और वीडियो तैयार करता है। वह वीडियो भी फैल जाती है। पावनी पूरे शहर में बदनाम हो जाती है। पावनी के माँ बाप बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर शौर्य के घर भी उसकी वीडियो पहुंच जाती है। शौर्य के घर वाले उसे बदचलन समझ लेते हैं। शौर्य शराब पीने लगता है। वह पावनी का फ़ोन भी नहीं उठाता और उसे गलत समझ लेता है। पावनी पर बिजली सी टूटती है। वह कुछ भी नहीं समझ पा रही कि यह सब क्या हो रहा है। पावनी का पिता बाज़ार से जहर लाता है और सोचता है हम सब खा लेंगे और मर जाएंगे। उसकी माँ खाने में जहर मिला देती है और फिर अपने साथ पावनी को भी खाने को देती है। तीनों जहर का खाना खा लेते हैं। अचानक उनकी हालत बिगड़ जाती है। तीनों को अस्पताल लाया जाता है मगर माँ बाप मर जाते हैं। पावनी बच जाती है। पावनी का भाई विकास पूरा खुश होता है और स्मैक पीने के लिए पूरे घर का सामान बेचने लगता है। पावनी को देखने शौर्य भी नहीं आता और पावनी अकेली पड़कर बुरी तरह रोने लगती है। फिर कुछ गुंडे अस्पताल में आकर खुद को पावनी के रिश्तेदार बताते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और राहुल के आगे पटकते हैं। वह समझ जाती है कि विनीत सर बेगुनाह हैं और ये सब काम इसने ही किया है और वह राहुल पर पूरा भड़कती है। राहुल बताता है कि तूने मेरी शिकायत विनीत सर के आगे कर मुझे कॉलेज से निकलवाया था। तू सोशल मीडिया पर रील बनाती है ना, तेरे फ़ोटो वहाँ से मैंने उठाए और रात में मैं विनीत के कमरे में गया। वह सो रहा था। उसे मैंने सोते हुए को बेहोश कर दिया और फिर उसी के लैपटॉप पर उसके और तेरे फ़ोटो जोड़कर तुम्हारी नंगी वीडियो बना डाली। तूने सर पर आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया और तुझे मैंने पूरे शहर में बदनाम कर दिया है। तेरा यार भी तुझसे अलग हो चुका है मगर अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अभी तो तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ मगर अब रियल में होगा। अब रियल में हम तेरी फ़ौरन फिल्में बनाएंगे। पावनी ये सब सुनकर बुरी तरह रोती है। फिर उसके चारों ओर कैमरे लग जाते हैं और पूरी रात हैवान पावनी को बुरी तरह नोचते रहते हैं। उसकी अश्लील वीडियो बनाई जाती है। पावनी की आंखों में पानी बहता रहता है। अब वह बेजान हो जाती है। फिर राहुल वीडियो बेचकर मोटी कमाई करता है। उधर शौर्य पावनी की अलग अलग पुरुषों के साथ वीडियो देखकर रात दिन परेशान होता है। उधर विकास नशे में अपने घर का सामान बेचकर स्मैक पीता रहता है। उसे पावनी का कुछ भी पता नहीं होता। फिर एक बार पावनी को
एक नेता के घर के लिए 5 लाख में एक रात के लिए बुक किया जाता है। कुछ लोग उसे लेकर कार में चलते हैं। कार चलती रहती है। अचानक रास्ते में पावनी मौका देखकर कार से उतरकर भागती है। उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। वह सीधी भागकर थाने में जाती है और विनीत सर को बेगुनाह बताती है। दरोगा कहता है, विनीत को छोड़ देंगे, मगर तुझे हमारे साथ रात रंगीन करनी पड़ेगी। पावनी को यह सब मानना पड़ता है और फिर पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म होता है और सुबह उसे छोड़ दिया जाता है। विनीत सर को भी जेल से छोड़ दिया जाता है। पावनी सर से माफ़ी मांगती है और विनीत सर उसे अपने रूम में ले आता है। वहाँ वह विनीत सर को अपनी सारी बातें बता देती है। सर उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। उधर राहुल के गुंडे पावनी को ढूंढते रहते हैं। विनीत शौर्य को अपने पास बुलाकर पावनी से मिलवाता है और सारी घटना बताता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर महिला आयोग में केस जाता है। फिर गुंडों पर विनीत सर के साथ दुश्मनों पर अटैक करते हैं। फिर गुंडों पर बड़े स्तर से कार्रवाई होती है। पावनी शौर्य और विनीत के साथ दुश्मनों पर अटैक करते हैं और दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा देते हैं। फिर राहुल तीनों का पता निकालकर उनके पास भारी गुंडों को भेजता है और घर पर गुंडे भारी हमला करते हैं और गोलियां बरसाते हैं। यहाँ पर बहुत गुंडे मरते हैं और कुछ गुंडे पकड़े भी जाते हैं। वह पुलिस के सामने सारा राज उगल देते हैं। फिर राहुल के अड्डे पर पुलिस का हमला होता है। पावनी, विनीत सर, शौर्य भी साथ होते हैं। यहाँ दोनों तरफ से भारी गोलियां बरसती हैं और पुलिस भारी अश्लील सामग्री को जब्त करती है और पूरे अड्डे को जला देती है। राहुल बचकर भागता है। तीनों उसका पीछा करते हैं और राहुल पावनी के घर में घुस जाता है और तीनों आगे बढ़ते हैं। राहुल विकास के सर पर रिवॉल्वर लगाकर भागना चाहता है, मगर उसे रास्ता नहीं मिलता। पुलिस भी आ जाती है। राहुल फंसता हुआ देखकर विकास को गोली मारता है। तभी पुलिस राहुल को गोलियों से भून डालती है। वह मर जाता है। फिर शौर्य पावनी को अपना लेता है और विनीत सर बहाल हो जाते हैं और फिर से कॉलेज जाने लगते हैं। फिर विनीत सर कॉलेज में सब छात्रों से कहते हैं, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ खड़े रहते हैं। विनीत सर कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में लड़कियाँ अपने रियल फ़ोटो और अपनी वीडियो रील बनाने से बचे, नहीं तो राहुल जैसे हज़ारों हैवान सोशल मीडिया पर तुम्हारी फ़ोटो और तुम्हारे रील से छेड़छाड़ कर अश्लील कंटेंट बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल और बर्बाद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पावनी, शौर्य, कॉलेज के छात्र सब विनीत सर की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम अपनी रियल फ़ोटो और अपनी रियल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह इस बेहतरीन फिल्म का अंत होता है और इसमें यही मैसेज दिया गया है कि सोशल मीडिया पर लड़कियां अपने रियल कंटेंट बनाने से बचें, क्योंकि हज़ारों लड़कियां
इस तरह बर्बाद हो चुकी हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और दोस्तों, ये कैरेक्टर मूवी हमने बॉलीवुड के लिए लिखी है और अगर आपको इस स्टोरी पर फिल्म बनानी है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। और इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। आपकी केवल 1 मिनट लगती है और हमें बहुत ही सहारा मिलता है आपके कमेंट से। कमेंट करने में कंजूसी मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपको ये फ़िल्म कैसी लगी कमेंट में बताना। और पीछे यमुना जी बह रही हैं, इसके दर्शन करना और अपनी राय वीडियो में ज़रूर देना। और लाइक और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करोगे ही, मगर आप कमेंट करने में कंजूसी मत करना। धन्यवाद।